भाई ने पूरे तगड़े काम करवा रखे। ये लो भाई सिस्टम है भाई का भाई बंदा नहीं। गाड़ी तो खैर फोर्ड एंडेवर तो एंडेवर ही होती है, पूरा आप देख ही सकते हो। हाँ भाई ये तो है। नहीं तो 140 145 140 बहुत आराम से स्मूथली चली थी, बिल्कुल बॉडी रोल नहीं था उतने में भी। एक स्टेप नहीं आती थी बस, और कुछ भी नहीं दिया वो, और कुछ नहीं दिया था ना, कोई सेंसर था ना कोई कैमरा ना कुछ, मतलब कुछ तो दे सकते थे। इसकी गियर वायर होती है एक, अच्छा वो निकल गई। अच्छा अब वो मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। मैंने फोर्ड में जब ले गए गाड़ी टो करके ले गए क्योंकि चल नहीं रही थी, ये रिवर्स पर अटक गई। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहीं हैंड ब्रेक दिख रहा है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है भाई फिर वो हैंड ब्रेक यहाँ पे आपके पैरों के पास में। कहाँ छुपा रखा है अपना? हस बल्लीए किड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्लीए करदा है तंग किड़ा दस बल्लीए मैंने कहदे तेरा जो तू हाथ आ गया आओ पड़ के नहीं तैनू कदे बेल भेजना आओ दिल ते करीब जो कराउन सिर ते जुੱਤੀ पैरां दी बना ले जड़े बड़े मेरी नी। हाँ तो भाई गाइस स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए ले आए हैं भाई फोर्ड एंडेवर, जो कि पुराना वाला फेस था और ये लास्ट फेस था इसका, मतलब उसके बाद तो नए फेस लिफ्ट आ गया था। जो इस वाली उसमें लास्ट फेस लिफ्ट निकाला था इन्होंने इस बॉडी, उसमें बाद में जनरेशन चेंज हो गई थी तो वो लास्ट था ये वाला, जो कि ये 14 मॉडल। तो ये देख लो आप, आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ऑनरशिप रिव्यू भाई से चल चुकी है भाई, ये 1 लाख प्लस चल चुकी है। तो भाई से पूछेंगे भाई 1 लाख प्लस आपने चला दी है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रह चुका है आपका इसके साथ। भाई देख लो गाड़ी है तो भाई कुछ अलग ही लेवल की चीज़ थी ये। और सबसे बड़ी बात, भाई ने 2014 में ऑटोमेटिक ले ली थी, ये फ़ायदा है इसका। ऑटोमेटिक गाड़ी इतनी बड़ी बस है भाई पूरी है। तो अभी जानेंगे भाई से सारे प्रोज एंड कॉन्स जो भी हैं इसके, और भाई ने क्यों ली है, क्या रीज़न था इसके पीछे। क्योंकि इसी बजट में फॉर्च्यूनर भी आ जाती है, और भी फॉर्च्यूनर ही आती थी उस लेवल पे, इन दोनों की टक्कर थी। तो अभी सारा पूछेंगे भाई से। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो करते स्टार्ट। तो भाई गाइस अब आ चुके हैं हमारे साथ गाड़ी के ओनर सोम भाई। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। तो भाई पहले तो आप मेरी ऑडियंस को ये बता दो ये कौन सा मॉडल है? ये 2014 मॉडल फोर्ड एंडेवर 4x2 में है, ये ऑटोमेटिक में। अच्छा 4x2 ऑटोमेटिक। 4x2 ऑटोमेटिक भाई और इसमें 3 वेरिएंट आते थे उस टाइम पे। तो एक 4x4 था, अच्छा 4x2 था, और इससे एक नीचे आता था 2.5 लीटर में था वो। अच्छा वो मैनुअल था? वो मैनुअल था, ये 3 लीटर इंजन में था। तो यही सबसे मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ लग रही थी। और मतलब अब गाड़ी तो खैर फोर्ड एंडेवर तो एंडेवर ही होती है, पूरा आप देख ही सकते हो। हाँ भाई ये तो है। पूरा इतनी लंबी चौड़ी ऐसी जंबो गाड़ी भाई ये मतलब 4x4 भी ऑटोमेटिक आती थी उस टाइम? 4x4 भी ऑटोमेटिक थी। ये तो फ़ायदा था, वैसे फॉर्च्यूनर तो नहीं आती थी। तो भाई पहले आप ये बताओ, ये आपने अभी जस्ट खरीदी है, मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ है, सेकंड ओनर लिया आपने, तो आपको नहीं लगा कि फॉर्च्यूनर ले लेते? नहीं, फॉर्च्यूनर से ये बेटर है कंपैरेटिवली। मतलब अब आप ये कह सकते हो फॉर्च्यूनर बहुत कॉमन हो गई है, और फॉर्च्यूनर ये था कि सबके पास ही है भाई। ये तो है, ये गाड़ी ऐसी है कि नई वाली एंडेवर और नई वाली फॉर्च्यूनर में तो नई वाली एंडेवर जीत जाती है ऑल टुगेदर। पुरानी में फिर भी कंपैरिजन था, हाँ, बट पुरानी वाली बहुत कॉमन थी। ये चीज़ ऐसी है कि ये मतलब कहीं नहीं मिलती, ये मिलती तो नहीं है भाई, सबसे बिल्कुल अलग हटके थी। तो ये लेने का मतलब सेंस था, ये रोड प्रेजेंस तो है गाड़ी तो बिल्कुल। और एक तो लुक भी इसका थोड़ा नई पुरानी फॉर्च्यूनर के मुकाबले इसका थोड़ा जंबो टाइप है, मतलब कंपैरेटिवली इससे लंबी है, बहुत लंबी है। और माफिया लुक है पूरा, बिल्कुल सही बात है। माफिया लुक आ रहा है भाई पूरा, देखना फ्रंट से। फोर्ड तो वैसे भी मतलब आप मेरे पास 2 फोर्ड की पहले भी रह चुकी है, फोर्ड फिएस्टा ही दोनों। एक में अच्छा। डीजल थी 2012 और एक थी पेट्रोल 2008। अच्छा, वो दोनों भी 2022 में खत्म हुई तो वो हटा दी। तो पापा भी फोर्ड के शौकीन थे, हम भी फिर तो भाई आपने कितना किलोमीटर चली हुई ली थी? तो ये चलिए करीब मेरे पास 92 93 ऐसे कुछ थी। अभी 1,10,600 समथिंग। अच्छा, तो 18-20 हज़ार करीब चला दी। एक बीच में जयपुर की ट्रिप भी कर दी। अच्छा। और उसमें तो जयपुर एक्सप्रेस जो नया बना है उसमें तो मज़ा आ गया। रात को हम थे, मैंने इसमें ट्रैकर लगवाया हुआ है। अच्छा, तो ओवर स्पीड का मैसेज आता था रात में, नहीं तो 140 145 140 बहुत आराम से स्मूथली चली थी, बिल्कुल बॉडी रोल नहीं था उतने में भी। उससे ऊपर ज़्यादा तो आ सकता है, क्योंकि उससे भाई गियर शिफ्ट कैसा है आपको, कुछ लगता है? बहुत स्मूथ है, पता ही नहीं चलता।
भाई वो तो बहुत इतने साल हो गए उसके बाद भी इनके तो फर्क पड़ता नहीं है, तो चीज़ ही ऐसी बनाई थी। भाई ये तो है पुराना मटेरियल है, पूरा तगड़ा लोहा है, देखियो आज तक भारी है बिल्कुल, भाई तगड़ी चीज़ बनाई थी। बहुत एकदम अल्टीमेटम है ये गाड़ी। तो भाई आपने क्या क्या करवा दिया अभी तक इस गाड़ी में? मैंने क्या क्या लिया था और आपने क्या क्या करवा दिया? आई तो प्लेन थी, मैंने पहले इंटीरियर में तो एक्सटीरियर करवाया। अच्छा इंटीरियर की बात बाद में करेंगे भाई। एक्सटीरियर मैंने ये लगवा दिया, अच्छा ये स्टिकर लगवाया। अच्छा स्टिकरिंग भी करा दी, चलो साइड की बात है। फ्रंट में क्या करवा दिया? फ्रंट मैंने एक एंडेवर करवाया था। अच्छा। और उसके अंदर ग्रिल चेंज करने की सोच रहा था, बम्पर समेत। अच्छा मैंने सोचा कि मैं नया बम्पर करके ग्रिल वो बड़ी वाली आ जाएगी। अच्छा। लेकिन वो वही फैक्टर आ जाता है कि टाइम कम है। भाई ये ग्रिल तो आप चेंज नहीं क्या ही कराओगे, क्योंकि ये वाला नया फेस था भाई, वो ग्रिल बड़ी वाला पुराना फेस था। नहीं, एक मैंने देखा था वो ग्रिल सिर्फ ग्रिल होगी ना अगर, तो अच्छा। वो पुराने वाले में था। इसको अच्छा। अगर चेंज करना तो इसमें बम्पर चेंज हो जाएगा, बम्पर यहाँ से फिर बम्पर का इतना हो जाएगा। अच्छा। नंबर प्लेट मेरी नीचे शिफ्ट हो जाएगी और इतनी बड़ी ग्रिल हो जाएगी वो। तो भाई जैसा वो मैंने गूगल करके देखा था, ढूंढा था, यूट्यूब पे भी देखा था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उसमें खर्चा भी काफी है और टाइम भी उतना, फिर टाइम तो अब बचा नहीं है। खर्चे वाली बात नहीं, करने को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पर वही बात कुछ नहीं पता, अभी घर वाले थोड़ी सी हाँ कर दे तो। कर दे, फिर टाइम वाली बात हो जाती है। तो लाइट्स वगैरह में कुछ नहीं कराया आपने? लाइट्स मैंने करवाई थी, मैंने इसकी दोनों लाइटें, क्योंकि इसमें तो हैलोजन आता था, अब वो तो मतलब है नहीं कोई, दिखता नहीं है कुछ। तो मैंने इसमें लाइट लगवाई थी। और स्पायरोसा की शायद मैंने लाइट लगवाई है। अच्छा वो है जर्मन थी। और बहुत अच्छा थ्रो है उसका, मतलब मेरे को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं पता है। फॉग लैम्प में भाई ने प्रोजेक्टर लगवा रखे हैं। लगवाए हुए हैं ये, और इन प्रोजेक्टर की वजह से ये फॉग लैम्प कवर नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए भी ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। आप में से कोई दे तो हम फायदे में हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये गाड़ी थोड़ी पुरानी है भाई, ये भाई थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं अभी इसका कि बॉडी पार्ट नहीं मिलते। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। वो तो है, पर ये है क्योंकि ये प्रोजेक्टर बाहर निकल रहे हैं, फॉग लैम्प के साथ वो फेड सेट नहीं हो रहे, तो हमने निकाल दिया था और कहा था फॉग लैम्प रखेंगे और साथ में कुछ और कर देंगे। बनी नहीं बात। बनी नहीं बात हो, तो अब देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अब देखते कब करेंगे, पर कर ही भाई अब आपसे मेन क्वेश्चन पूछता हूँ, देंगे। भाई फोर्ड इंडिया से चली गई है, हाँ, आपका कैसा वो आता है? मतलब अभी आपने शायद सर्विस भी कराई होगी रिसेंट कोई? रिसेंटली मैंने 1,07,000 या 8,000 पे शायद। तो सर्विस कहाँ पे कराई आपने? मैंने फोर्ड सेंटर से कराई। इसका तो मैं कुछ भी काम होता है, छोटी सी छोटी चीज़ हो, मैं फोर्ड में ले जाता हूँ। वो अच्छा बाहर से आप कुछ नहीं करा रहे? बाहर से कुछ नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। एक तो फोर्ड है, ऊपर से बंद हो गई है, जब तक थी तब तक तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है बहुत आपका? अच्छा। फोर्ड वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब सर्विस बहुत अच्छे से करी। मैंने मॉर्निंग में गाड़ी दी थी, अच्छा घर से ले गए। अच्छा घर से भी ले गए? घर से ले गए भाई फैसिलिटी थी, लेने में खुद गया। मैंने बोला नहीं कि आप घर आके दे दो, क्योंकि मेरे को वहाँ रोड टेस्ट वगैरह करना था। पर बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट करा, बहुत टाइम मैनेजमेंट उनका एकदम परफेक्ट था। टाइम मैनेजमेंट था और भाई। वहाँ पे भी मेरे को नई एंडेवर तो दिख गई, पर ये अपनी अकेली गाड़ी थी। वहाँ पे भी एक भी है। भाई ये नहीं मिलती और ऑटोमेटिक नहीं मिलती। मेन गुड़गांव में है, मैनुअल है 2-3। 2.5 लीटर में थी। हाँ मैनुअल है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये तो 3000 सीसी का बड़ा भारी इंजन है। इंजन है एवरेज, एक तो इसका सबसे बड़ा वो है। वो भी पूछेंगे भाई से एक बार अंदर चल के। अभी एक और नेगेटिव पॉइंट भाई बता रहे थे, वो और पूछते हैं। क्या नेगेटिव पॉइंट आ जाता है भाई इसमें? अब इसमें एक था, एक तो सेंसर नहीं है ना, कैमरा था। मैंने कैमरा खुद लगवाया है। अच्छा इंटीरियर आपको दिखाएंगे तो उसमें क्या है क्या नहीं है बताएंगे। एक स्टेप नहीं आती थी बस, और कुछ भी नहीं दिया वो। और कुछ नहीं दिया कुछ हुआ? नहीं दिया था, ना कोई सेंसर था, ना हाँ। कोई कैमरा, ना कुछ। मतलब कुछ तो दे सकते थे, पर कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई ये स्टेफनी भी तो है पीछे कैमरे की, वो कैसे आप अंदाजा में नहीं लगा सकते थे? सेंसर आपके तब तक पहुंचते इतने स्टेफनी टच हो जाएगी। वो बात भी आपकी सही है, वही था रीजन। और ये स्टेफनी हटा देंगे तो गाड़ी की लुक थोड़ी खराब हो जाएगी। बहुत खराब हो जाती है, मैंने देखी थी, बहुत गंदी लग रही थी। भाई गाड़ी अब लग तो बैक से भी अच्छी रही है भाई। रोड प्रेजेंस तो है, क्या कहना चाहोगे आप रोड प्रेजेंस? ये बात तो सच है, बिल्कुल है ना भाई? इस बात से तो कोई भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को, ये है तो। एक बार बूट खोल के देखते हैं। ये भाई बूट भी ऐसे खुलता है, स्कॉर्पियो खुलता है ना, बड़ा हैवी है भाई। भाई स्पेस वगैरह में तो कोई कमी नहीं है, पीछे भी कोई कमी नहीं है। आप पीछे बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा लेग स्पेस है पीछे भी, एक लंबी इतनी है कि कोई। और भाई यहाँ से ना सीट पूरी फोल्ड हो जाती है ऐसे। भाई भाई करके दिखाएंगे, ये देखो। और ये नीचे से ऐसे उठ के ऐसे, ये लो भाई बूट स्पेस ही बूट स्पेस है पूरी। खूब सामान ले जाओ भाई। हाँ जी भाई। तो लंबी इतनी है, लंबी का ये फायदा है कि भाई स्पेस ही स्पेस होगा ना, ये तो बैठने में भी स्पेस और वैसे भी। बहुत आराम से। और कंफर्टेबल में तो भाई इतना बता रहे कि कंफर्टेबल ही है पूरी गाड़ी। और पीछे भैया 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, देखना कहाँ छुपा के दे रखा है। ग्लास होल्डर वगैरह भी पीछे बैठूंगा, आप लोग स्पेस का एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये किस लिए दिया हुआ है भाई, ये बताओ पहले आप।
मुझे भी नहीं पता क्या पता, बट दिया हुआ है मैंने तो ये वैसे ही रखा हुआ है। बट ये है कि हाँ अगर कोई बॉटल वगैरह हो कुछ हो तो आपने इसमें डाल दी, पर ये भी खैर लटक ही गया, ये तो मतलब हाँ, ये कोई सेंस की चीज़ लगी नहीं। लेकिन ठीक है, दे दी भाई उन्होंने। दे दी। आप बैठ के देखोगे भाई, मैं नीचे कर दूँ? हाँ भाई आगे से बैठेंगे अभी एक बार। एक तो इसका दरवाजा इतना बड़ा है, हैवी भी है। हैवी बहुत है। नहीं बॉडी की मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि एक भी कमी नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी देख लो बेशक। अब तो भाई वो हल्की बनाने लगे गाड़ी, वेट जो है ना इसमें। और उसके अलावा मैंने ये बाहर का जो बता रहे थे मैंने डैम भी करवाई थी, तो अच्छा। वो आपको फर्क दिख जाएगा इसमें और इसमें। वो तो आवाज से पता चल जाएगा। हाँ भाई बात है, गाने के लिए आपने मेरे को बेस ट्यूब वगैरह का शौक नहीं है मेरे को। अच्छा वो आपको वो सिर में दर्द ही करते हैं भाई, वैसे तो क्या ही करते हैं वो सिर। नहीं पसंद। एक अच्छी नॉर्मल साउंड होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ा टाइम मतलब काफी टाइम हो चुका है गाड़ी को, हाँ तो थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा डैम्प ही करा लेता हूँ, क्योंकि इनका साउंड सिस्टम फोर्ड का टचवुड अच्छा ही है। मतलब मेरी फर्स्ट फिएस्टा थी उसमें भी अच्छा ही दिया भाई नहीं, एंडेवर का तो बहुत प्यारा है भाई, कुछ भी कहो। हाँ वो मैंने सुना हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। बल्कि फॉर्च्यूनर में वो नहीं आता, अब शायद कर दिया फॉर्च्यूनर भाई में आता है। फॉर्च्यूनर ने JBL का दिया था, वो JBL का डिसकंटिन्यू हो चुका है अब। करेक्ट, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, वो लोग मतलब पैसे किस चीज़ का ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलो भाई एक बार अभी सेकंड रो में बैठते हैं एक बार, और फिर आपको दिखाते हैं सेकंड रो का एक्सपीरियंस। ये देखो भाई डोर की हैवीनेस देखो, कितना हैवी डोर है वो भाई। ये देखो ये पूरा उस टाइम पे वुडन फिनिश। भाई आपने इंटीरियर में कुछ काम नहीं कराया ना, ये पहले की कंपनी से ही है ना जो है ये। कंपनी देख लो भाई कंपनी से ही आते थे ऐसे। और बैठना भाई बहुत ऊंची है। वो ये लो भाई इंटीरियर के मजे लो आप पीछे, और अच्छी खासी आपको लेग स्पेस मिल रही है, और आगे से भी आप देख लो कितनी पीछे हुई है गाड़ी। हाँ आगे से पूरी आप भाई की हाइट अराउंड 6 होगी बस। 6 फुट हूँ मैं, हाँ पूरा 5, 11, 11.5। तो भाई के हिसाब से ये वाली सीट एडजस्ट है, तो भाई अभी गाड़ी चला के लाए भाई, बहुत स्पेस है भाई, बहुत स्पेस है, अच्छी खासी स्पेस पूरी मिलती है। ये पूरी पीछे हो रखी है, और जनरली जो भी यहाँ बैठता है वो पीछे कर देता है, उसके बाद भी ये पूरी भाई स्पेस आप भी देख लो, आप 6 फुट के हो भाई, आराम से बैठे हो बिल्कुल, मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि भाई यहाँ ना 2 ही आदमी कंफर्टेबल है वैसे ना, चौड़ाई थोड़ी कम चौड़ाई है। में वो तो है, बट नहीं ऐसे नहीं है, जैसे अगर कोई छोटी हाइट के कुछ है तो 3 आ जाते हैं। जैसे होली पे हम सारे फ्रेंड्स गए थे, तो जाते टाइम तो हम 3-4 ही थे, आते हुए हम 12-13 हो गए थे। लेकिन हम आ गए थे तो थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लंबे ट्रिप पे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया, लंबी ट्रिप में तो नहीं पॉसिबल है, बट ठीक है वैसे इतनी कोई स्पेस में कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई यहाँ आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स। ये लाइट दी हुई है जो कि हेलोजन ही है, हेलोजन ही है। और ये यहाँ पे आपको AC मिल जाते हैं भाई। ऊपर वाले जो ये ऊपर देते हैं ना AC, ये बड़े काम है वैसे। ये हाँ ये तो है, ये भाई ठंडा बहुत जल्दी करते हैं कुछ भी। कुछ कहो। हाँ हाँ भाई, और ये है सबसे मेन चीज जो कि भाई अभी आप देखना क्या है ये देखो, मतलब ये गाड़ी शॉफर ड्रिवन थी, तो मतलब आराम से पीछे बैठ के यहाँ TV चलता है, TV का यहाँ कंट्रोल से पूरे। तो भाई ये आपने यूज करी? नहीं मैंने यूज नहीं करी, क्योंकि अब मतलब अब तो कौन ही यूज करता है, ऊपर से मैंने चेंज ही करा देता। हाँ तो ये उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भाई। 14 में देखना पूरा परफेक्ट चीज TV दिया हुआ है यहाँ। बट आज के हिसाब से मुझे नहीं लगता ये वो चीज है, क्योंकि अब तो सनरूफ वाला जमाना हो गया है। पर अब मतलब हाँ मतलब आप देख सकते हो, मैं ये पुराने टाइम का भाई बढ़िया फीचर वो था ये, अच्छा है तो। पीछे बैठ के जो जा रहे हैं जो भी, बिल्कुल, मतलब मेनली शॉफर थी, क्योंकि भाई पीछे बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पापा भी जैसे हमें पहले आदत थी आगे बैठने की, अगर पापा कभी बैठते थे तो आगे बैठते थे, लेकिन जब से ये आई है तब से पापा ने भी पीछे शिफ्ट कर दिया, अब वो पीछे बैठते हैं। आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं अब चलाता हूँ बिल्कुल। या भैया भाई चलाते हैं या ड्राइवर चलाता है? चलाता है बिल्कुल भाई ये है पीछे का एक्सपीरियंस। तो यहाँ देख लो, यहाँ आपको स्पेस, पॉकेट स्पेस है, ये ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, और चारों विंडो ऑटो है। हाँ पावर विंडोज तो दी हुई है, ऑटो भी है भाई, ऑटो भी दे रखी चारों। ये तो फायदा है भाई। ये पीछे से लुक देख लो डैशबोर्ड का, और ये भाई स्क्रीन आती नहीं है ना, नहीं ये आपने लगवाई है? इसमें ना ब्लूटूथ आता था, नॉर्मल सिर्फ रेडियो आता था, अंदर तो नहीं था कुछ। USB के कंट्रोल आते थे, USB कंट्रोल आते थे, हाँ वो दिया हुआ था, जो चीज दी हाँ। उसको हम डिनाई नहीं करेंगे। चलो भाई वो आगे चल के एक बार पूछेंगे आपसे पूरा। अभी एक बार आगे के वो लेंगे, अभी एक बार मैं 3rd रो में जाके आप लोगों को 3rd रो का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो रिक्लाइन करने के लिए सीट यहाँ है, तो वैसे अभी तो ये खोलने के लिए भी यही है, एक बार ही खुलना था ना भाई, एक ही बारी में खुल गया कि आप? हाँ खुल गया एक बारी में, 2 बटन नहीं है, फॉर्च्यूनर में 2 आते थे। तो ओ भाई पीछे जाना तो आसान है, लेकिन बैठता आदमी थोड़ी अपलिफ्ट है। हाँ ये नी आपकी ऊपर रहती है ना भाई, बहुत। जैसे ये बंद कर दो आप, हाँ उसके बाद स्पेस है, स्पेस है भाई, स्पेस बहुत है, आराम से मतलब रिलैक्स बैठ गया मैं बिल्कुल भी।
लेकिन थाई सपोर्ट नहीं है, तो उसका थोड़ा सा आपको कमी महसूस हो सकती है। सीट छोटी है क्योंकि लंबाई में, पीछे मुश्किल हो जाता है, जैसे आगे आप फिर भी 3 एडजस्ट कर सकते हो, हाँ पीछे थोड़ा आती है वो चीज, 3 बंदे नहीं हो पाते। पीछे थोड़ी सी है भाई। थाई सपोर्ट की तो बहुत दिक्कत है भाई, कुछ भी कहो। थाई सपोर्ट में तो कंपैरेटिवली जैसे उस टाइम पे फॉर्च्यूनर आती थी उसके मुकाबले तो ये कंपैरेटिवली काफी स्पेशियस है। हाँ थर्ड रो फॉर्च्यूनर से तो है स्पेशियस, वैसे अब नहीं है लेकिन अब तो नई वाली एंडेवर में तो पीछे जगह नहीं है बिल्कुल, नई वाली एंडेवर में तो बिल्कुल जगह नहीं जगह है। नहीं है पीछे। ये ग्लास होल्डर दे रखे भाई, पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट मैंने आपको दिखा दिया। एसी वेंट्स भी दे रखे हैं, एसी वेंट्स की कंट्रोल लेकिन यही है, यही कंट्रोल है। हाँ थर्ड रो के लिए भाई पीछे पकड़ने के लिए भी दे रखा है, और लाइट भी दी हुई है। ये भाई आपने वाइट लाइट कराई होगी ना? करवाई है ये, हाँ नहीं तो हेलोजन नहीं आती होगी ये भी। हाँ जी हाँ तो चलो भैया भाई से मेन पूछते हैं आगे का रोल। चलो तो अब आ जाते हैं गाइस हम ड्राइवर सीट पे। ये देखो भाई ड्राइवर सीट पे आ गए हम। तो भाई ये देखो आप भाई, एक बार आप इसकी चाबी दिखाओगे? हाँ जी भाई, ये लो भाई, ये देखो भाई आप डैशबोर्ड कैसा है एक बार। ये चाबी तो भाई ने बाहर से बनवाई हुई है। बाहर से बनवाई है। इसकी चाबी तो भाई एक बाइक की चाबी होती है वैसी आती थी ना भाई। हाँ जी भाई, ये देख लो भाई अब मीटर में ये चल चुकी है 1,10,685। 685। हाँ ये अपना आपका मीटर तो ठीक है, नॉर्मल सही है। ये देखो भाई इसके कंट्रोल्स देखो आप, ये वॉल्यूम की कंट्रोल्स है और मोड यहाँ, और ये क्रूज कंट्रोल। भाई क्रूज कंट्रोल भी आता था? हाँ क्रूज कंट्रोल आता है और मैं बहुत यूज करता हूँ। एवरेज उससे क्यों क्या आती है? हाँ भाई एवरेज के आप क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एवरेज भाई एक सेकंड ऐसे बंद कर एवरेज देते हैं। इसका एवरेज तो नॉर्मल इंटरनली तो देखो 6.5-7 से ऊपर नहीं भाई है। बड़ी आवाज कर रही है, इसे बंद ही कर लेते हैं। हाँ, वो इंजन बड़ा इंजन है ना, बहुत बड़ा। अब डीजल में तो खैर वैसे भी हो जाता है टाइम के बाद, लेकिन इंजन बड़ा है बहुत। बहुत बड़ा है। तो एवरेज का बताओ भाई। एवरेज इसकी ऐसे है, मतलब 6, 6.5, 7 अंदर में। और हाईवे पे जब मैं बता दूं, जैसे अभी जयपुर सबसे रिसेंटली गए थे, पापा ही गए थे, अच्छा तो उसमें 11 तक दे दी थी एवरेज उसने। अच्छा उसमें हाईवे पे भगाई थी स्पीड वो क्रूज ही? नहीं, उसमें तो भगा थे 130-140 तक गई थी गाड़ी, अच्छा और बहुत आराम से बहुत अच्छे से चली थी। कोई उसमें 140 के बाद भी दिक्कत नहीं आई थी कोई भी। ये तो है। चलो भाई बॉडी रोल वगैरह 140 तक तो फील नहीं हुआ था। अच्छा उसके बाद थोड़ा उसके बाद हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर गए भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर स्पीड लिमिट 180 है, तो 140 भी रिस्की है, नहीं करना चाहिए। 120, 100, 110, 20 पे ये कि रोड पे चिपक के चलती होगी, भारी गाड़ी है ना, बहुत एकदम मतलब उड़ती नहीं है हवा में। उड़ती नहीं, स्मूथ ऐसे। जैसे अगर ये रोड है और कार ऐसे चल रही तो एकदम स्मूथली चल रही थी, कोई ऐसे अच्छा ड्रिफ्ट नहीं हो रही थी गाड़ी, कोई ऐसे वो नहीं होता, हौच पौच नहीं होता गाड़ी। जैसे कई गाड़ियों में हो जाता है हाँ। कि हिलने लगती है, पर वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे वाले पैसेंजर को पता नहीं चलता होगा कि स्पीड में चल रही है। आराम से पीछे ही बैठ के आए थे, पीछे बैठ के गए हैं, और वो सोते हुए गए, सोते हुए आए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी भी। ये ले भाई डैशबोर्ड का लुक देखो आप। ये भाई ने स्क्रीन लगाई, पहले भाई इसमें नहीं आती थी ना, टच भी नहीं आता था। टच तो नहीं, इसका पुराना सिस्टम मेरे घर पे रखा हुआ है, ब्लूटूथ भी नहीं था उसमें। उसमें बेसिक कंट्रोल्स थे, अच्छा और यूएसबी और बाकी एफएम था मेनली भाई। उसमें सीडी के कंट्रोल थे। हाँ सीडी भी था उसमें, और उसमें एक साथ 8 सीडी आ जाती थी, पता है आपको भाई? ये मुझे नहीं पता। मेरे को पता है उसमें भाई 8 सीडी एक साथ चली जाती थी अंदर, उनको अलग अलग टाइम पे आप प्ले कर सकते हो भाई। ये था उसमें फ़ायदा। ये देखो भाई का लुक अंदर से डैशबोर्ड का, ठीक है भाई नॉर्मल है, लेकिन ये है कि टाइम के साथ पुराना नहीं लग रहा। नहीं पुराना नहीं लग रहा है, मतलब जैसे अगर आप देखो जीप वगैरह आती थी उस टाइम पे, वो भी अगर आप आज चलाओगे तो उनका इंटीरियर पुराना नहीं लग सकता। आप ये नहीं कह सकते कि वो पुराना है, मतलब ये अमेरिकन है भाई, के ऊपर सूट करता है। हाँ ये इस गाड़ी पे ये चीज सूट कर रही है, मतलब ये ज्यादा टेक्नोलॉजी इसमें डाल दोगे ना तो वो उल्टा खराब लगेगा। ये ऐसी अच्छी लग रही है। फीचर वाइज तो आज के एंडेवर देखे और ये देखे तो भाई दिन रात का फर्क दिन है, रात का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। इसमें तो ना के बराबर फीचर है भाई। इसमें तो ये देखा जाए तो भाई सीट भी पावर नहीं है, ड्राइवर साइड भी फॉर्च्यूनर ये तो इतनी थी भाई। नहीं इसमें नहीं है, बट इसमें ये एक दिया है, इसमें जो कंट्रोल्स हैं उसके और वो दोनों वो हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा बटन होगा, आप देखो। अच्छा हाँ भाई ये तो है, और ये बंद भी हो जाते हैं ना? हाँ बंद भी हो जाते हैं दोनों। ये तो ठीक है। चलो भाई ये तो है। फॉर्च्यूनर में भी था ये। यहाँ भाई आपका हेडलाइट लैम्प का भी ये बटन आ जाता है। ये स्क्रीन भाई ने लगवाई है भाई, इसका खर्चा भी आपका लगाया होगा। हाँ इसका अलग था, ये भी करीब 13-14 हज़ार का आ गया था भाई। ये आ जाता है आपका 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ये देखो भाई ये
फोर्ड भाई अलग ही लेवल का गियर बॉक्स देती है ना। वो तो है, कुछ भी कहो, ये तो ये चीज़ तो है। एक तो होल्ड करने में इतना इजी, यहाँ से इसको बटन दबाओ और ऐसे। अभी ड्राइव लेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में। और ये आपकी ग्लास होल्डर, और ये इसमें एक चीज़ ये है, एक ये दिया है हाँ। और ये बंद करके फिर एक ये दिया है। ये दिया है। दो टाइप के, दो है ना भाई, एक छोटा एक बड़ा। इसमें आप कार्ड वगैरह रख सकते हो, बिल्कुल। और इसमें अपना बाकी सामान। ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो भाई ये देखो, एक तो यहाँ भी बहुत स्पेस है भाई। स्पेस है, बहुत ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है भाई, भाई की ये सब कुछ रखा हुआ है इसमें। मेनली सामान बहुत कुछ, फाइल्स वगैरह रखते हैं, हाँ, गाड़ी के कागज वगैरह रखे हुए हैं, वही है। तो भाई अब आ जाते हैं आपसे मेन क्वेश्चन पे। हाँ जी भाई बताओ। अभी इसके आपने प्रोज बता दिए सारे, हाँ भाई। अब बुराई भी करो तो थोड़ी पुरानी गाड़ी है, बताओ भाई। भाई बुराई में तो ऐसे देखो 2-3 छोटी चीजें और एक मेजर मैं आपको बताऊंगा। एक तो देखो पार्ट्स नहीं मिलते क्योंकि फोर्ड चली गई, तो आप वैसे कुछ काम नहीं करवा सकते। अच्छा। दूसरी एवरेज आपको बताई थी। और तीसरा जो मतलब सेंसर वगैरह नहीं थे, कैमरा नहीं था, मैंने भी इसके साथ करवाया, बट उस चीज का सेंस भी नहीं है। बट ठीक है चलो, एक वो होता है, बड़ी गाड़ी भाई, बहुत बड़ी गाड़ी, जरूरी थी, होना चाहिए मतलब वो चीज। हाँ। बट ठीक है चलो, डजेंट मैटर। पर मेन जो है वो ये था कि कम से कम 1,08,000 में मैंने सर्विस करवाई थी। हाँ। और 1,10,600 हो गया अभी। हाँ। तो मेरे हिसाब से 1,09,900 या 10,000 हो गए थे करीब 600 किलोमीटर पहले, या हाँ 600 किलोमीटर पहले करीब थोड़ी बहुत इसमें एक दिक्कत आई थी, गियर बॉक्स की आई थी वो। अच्छा, क्या आ गया था भाई इसमें? वो इसकी गियर वायर होती है एक, अच्छा, वो निकल गई। अच्छा। अब वो मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। मैंने फोर्ड में जब ले गए गाड़ी, टो करके ले गए क्योंकि चल नहीं रही थी, ये रिवर्स पे अटक गई थी। ये क्या हुआ, मैंने गाड़ी ऐसे रिवर्स पे लगा दी, अभी रिवर्स पे आ गई, अभी रिवर्स पे अटक गई थी, ना आगे ना पीछे। ये लिफ्ट हो रहा था, अच्छा, मतलब गियर हिल रहा था, हाँ। बट अंदर से गियर वायर होती है यहाँ से ऐसे, अच्छा। जो इस लीवर पे लगी हुई है, अटैच्ड है। वो लीवर फ्री कर दिया, अच्छा। और वो निकल गई थी, जिसकी वजह से ये हो गया कि ये फ्री हो गया एक तरीके से। फ्री हो गया एक तरीके से, हाँ ये समझ लो आप। तो रिवर्स पे अटक गई। अब गाड़ी स्टार्ट भी ना हो रिवर्स पे, क्योंकि एक तो वो स्टार्ट नहीं होती, या तो न्यूट्रल पे होगी या पी पे होगी। हाँ। तो ये आ गई थी दिक्कत। फिर जब वहां बताई तो उन्होंने कहा कि गियर वायर जो है इसकी लूज हो गई थी, क्योंकि इतने टाइम चल गया, आपने शिफ्ट करा काफी ये वो। हाँ। और क्योंकि वो रिवर्स पे अटक गई थी और उसमें स्टार्ट करने की कोशिश सब करी, तो उसकी वजह से वो टीसीएम पे थोड़ा इफेक्ट आया था। वो टीसीएम होता है जो गियर रीडिंग करता है। अच्छा। वो कंप्यूटर है, जैसे आज के टाइम पे एआई इतना फेमस है, ऑटोमेटिक गाड़ी तो कब से आ रही है, तो वो एआई है एक तरीके से। कंप्यूटर अपने आप बता रहा है कि कौन सा गियर लग रहा है, कब कितना लगना चाहिए। तो वो कंप्यूटर पे इफेक्ट आ गया। वो कंप्यूटर के जो कोड्स थे वो जिस हिसाब से लग के जिस हिसाब से चलनी चाहिए, यहाँ कुछ और लग रहा है, वहाँ कुछ और चल रहा है। अच्छा। तो वो मिसमैच के चक्कर में टीसीएम में दिक्कत आ गई थी। तो मेरे को इसका पूरा ही गियर बॉक्स मैंने अपने हिसाब से फिर कस्टमाइज ही करवा दिया। फिर मैंने एक ही बारी में पैसा डाल दिया और मैंने पूरा ही करा दिया। क्या खर्चा है भाई? फोर्ड का है, पर सबको पता है ज्यादा ही आएगा, भाई से सुन लेते हैं। वो चीज रफली मेरे को करीब पड़ गई थी 50-55 हजार के आसपास। बताओ यार, इतना खर्चा है भाई। वो एक भाई का प्यार ही है, लेकिन जो भाई पुरानी नहीं तो अब तक तो सेल आउट कर देते। बल्कि 65,000 हो गया वो। 65 के करीब खर्चा आ गया था। और सर्विस कितने की हो रही है भाई? सर्विस इसकी 16,000 की हुई थी, जिसमें सर्विस थी। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक पैड भी इसके चेंज करवाए हैं। अच्छा। और मैंने ब्रेक पैड के अलावा मैंने एक चीज और करवाई थी। हाँ, इसकी जो इंजन है, इंजन में पाइप होता है जिसमें डीजल रिटर्न जाता है। मैंने वो पाइप भी चेंज कराया था, क्योंकि वो पाइप मुझे लग रहा था कि अब क्योंकि गर्म हो रही है, गर्मी आ रही है, तो वो कटने के चांसेस है, फिर वो बड़ा नुकसान कर देता है। तो वो भी मैंने चेंज कराया था। वो मिला के मेरे को करीब 23,500 रुपए वो सर्विस फोर्ड से। कितना सुना भाई घर वालों से आपने? काफी सुन गया। जैसे कि आप बता रहे थे भाई, आपने बड़ी घर वालों से रिक्वेस्ट करी थी इस गाड़ी के लिए। इसके लिए एक्चुअली पापा थोड़े एंथुजियास्ट हैं गाड़ियों के, उनको भी पसंद है। और फोर्ड के तो हम शौकीन रहे हैं, हमारे पास 2 फिएस्टा थी। तो इसलिए पापा को थोड़ा कन्विंस करना इजी था मेरे लिए। लेकिन जब कन्विंस करके मैं खर्चे कर रहा हूँ जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरे को काफी सुनने को मिल रहा है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब तो सही है भाई। ओके रिपोर्ट। नहीं, चलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। बट वही है, क्योंकि रिपेयर तो होना ही होता है, देखो वेर एंड टेयर तो होता ही है। बट 9 साल 10 साल ऑलमोस्ट हो गए सब हिसाब से, तो उस हिसाब से वेरिएंट मांग लेती है गाड़ी। बट मांगे ठीक है, पर ये जेब ज्यादा ही थोड़ी जाती है इसमें। ये फोर्ड है भाई, थोड़ा महंगा पड़ता है। फोर्ड तो है कंपैरेटिवली, ये चीज तो है। मेंटेनेंस थोड़ी कंपैरेटिव, यहाँ फॉर्च्यूनर थोड़ा उसमें आगे चल गया। ये चीज है, फॉर्च्यूनर इस मामले में इससे काफी आगे है, काफी मतलब चीप प्राइस में हो जाता है एज कम्पेयर टू इसका। जो काम इसमें
मैंने 65,000 लगा दिए, हाँ वही अगर सेम फॉर्च्यूनर में दिक्कत आती तो वो चीज़ मेरे हिसाब से 35 तक में मैं निपट जाता आराम से। क्या पता आती भी ना, कोई भरोसा नहीं है। नहीं वो तो देखो, वो तो मशीन है अब। हाँ वो तो मशीन है, नई गाड़ी में आ रही है आजकल दिक्कत है भाई। आज MG की जितनी गाड़ी है उसमें देख लो, किया की गाड़ी में देख लो आप, हाँ भाई आ रही है। वो तो मशीन है, उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। बट नहीं, बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये अगर आप देखो तो हाँ मैं तो फुल मार्क्स ही दूंगा, गाड़ी तो है बढ़िया, कुछ कहो। तो चलो भाई अब ड्राइव लेते हैं। तो भाई गाइस अब हो चुकी है गाड़ी स्टार्ट। तो भाई देखो बड़ा इंजन है और भाई गियर शिफ्ट करा मैंने बहुत पोलाइटली, देखना इतना प्यार से है भाई, बहुत स्मूथ है। हाँ ये बहुत तो स्मूथ है यार। तो है, हाँ। तो भाई अब चलाते हैं गाड़ी को। भाई हैंडल तो है थोड़ा टाइट, वो तो इतनी बड़ी गाड़ी में उस टाइम के हिसाब से तो आई, टाइट तो हो गई। भाई एक बात तो अभी बट वैसे मुझे मतलब कई लोगों के लिए भाई ये तो अच्छा है होगा, यार, कई कुछ लोग अलग ही चीज है। बोनट दिख रहा है और क्या बैठे भाई क्या है एक ये इसका पिकअप तो भाई सही में हाँ, पिकअप थोड़ा सा ही पंजा दबाया था, ये तो ऐसे उठ गई आगे से वो नहीं पता भी नहीं चल रहा। और मैंने अभी इसकी ट्यूनिंग भी नहीं करवाई हुई, मैं देखना। सोच रहा था बट वो नहीं भाई क्या ट्यूनिंग कराओगे इसकी? इसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर्च्यूनर को तो ये शायद नहीं छोड़ेगी, हो सकता है वो ड्रैग रेस करनी पड़ेगी, ड्रैग करनी पड़ेगी। आगे करवाएंगे इसके साथ ड्रैग, देखते हैं, करेंगे बिल्कुल। हाँ ड्रैग रेस बिल्कुल करेंगे भाई। तो अभी हम आ चुके हैं मेन रोड पे, तो अभी इसको चला रहे हैं भाई हम। आवाज़ तो कर रही है भाई, आवाज तो आती है, अंदर भी आती है। एनबीएच लेवल पुराने टाइम की बात है, लेकिन ये अभी सारे ये ड्रामे स्टार्ट हुए हैं। पहले कौन सा एनबीएच लेवल कौन देखता था? हाँ भाई पोल्यूशन भी तो इतना हो गया है उससे, बट खैर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई। इतना भी आप कुछ भी कर लो, पोल्यूशन तो उतना ही हो रहा है। हाँ इतना कोई ये चीज ऐसी नहीं है कि बहुत मेजर को इम्पैक्ट कर दे, रहेगा उतना ही। 19-20 का ही फर्क आ रहा है, तो मतलब ये सब सिर्फ फालतू की बकवास है, मतलब हाँ भाई ये होना तो, नहीं चाहिए। लेकिन मजे तो है चलाने में। हाँ ये तो है। फील मतलब जो मैं बता नहीं सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, जो फील आ रही है कि भाई आप एक राजा वाली फील जिसे कहते हैं ना। हाँ राजा वाली थी। मेरे पापा भी जब चलाते हैं, हाँ मेरे पापा थोड़े हैवी हैं, मतलब हाँ, तो थोड़े। वो मतलब लुक एक आता है, अलग ही लगता है कि कोई अलग ही चला रहा है, कोई अलग आदमी आ रहा है। हाँ जी। और वैसे आप देखो, मतलब अगर स्मूथ है चलने में, हाँ। और अब पिकअप आप दिखाओ एक बार, अभी ये इनको जाना दो एक बार, पिकअप आप हाँ एक बार यहाँ से खाली होते हैं। खाली होता है, फिर आप देखो। ये भाई तो उठ गई एकदम भाई, देखना आप सुई देखो इसकी, ये एकदम ही उठ गई। और अभी मैंने पूरा पंजा नहीं दबाया भाई, ये ब्रेकिंग में तो है थोड़ी कमजोर। नहीं मैंने इसके ब्रेक पैड भी चेंज करवा दिए थे, लेकिन नहीं, ये हाँ, बड़ी गाड़ी के है, हिसाब बड़ी से गाड़ी है, लंबी है। मेन ना पीछे से प्रेशर आता है, जब रुकती है तो रुकती नहीं है, फोर्स आता है, वो चीज हाँ। तो है, वो चीज तो है। फोर्स आता है पूरा पीछे से, ये है पूरा भाई। तो वही हम बैठे तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह ही है, कुछ भी कहो आप, ये तो मानना पड़ेगा भाई। तो अभी चला रहे हैं भाई, तो ये सही सी ड्राइव का तो सही मज़े आ रहे हैं इसमें। और एक चीज़ और है गाइस इसमें, अभी एक तगड़ी चीज़ जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग भी कहोगे कि भाई अभी दिखाऊंगा, एक सेकंड थोड़ी देर में जब एंड करेंगे वीडियो को। दो चीज़ रहेगी जो मैंने नहीं दिखाई आप लोग, जो इसमें सबसे अलग है। वो चीज कहीं कब वो किसी गाड़ी में नहीं थी, नहीं जो सबसे अलग है वो चीज़ दिखाऊंगा। अभी रुको भाई, मज़े तो आ रहे हैं। मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं गाड़ी की ड्राइवर सीट से हट जाऊं, लेकिन भाई यहीं जहां हमने पंजा रखा यहाँ इसने 2 की एवरेज दी होगी। हाँ भाई। आराम से अभी 2 लीटर तो 1 लीटर तो उड़ गया वो। 1 लीटर एवरेज में तो देखो, मैं खुद ही कहूंगा नहीं, एवरेज तो नहीं है गाड़ी में, एवरेज नहीं है ना, एवरेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब 6, 6.5, 7 की एवरेज है। 6, 6.5, 7। वो मतलब उसको आप एवरेज भी क्यों कंसिडर कर रहे हो? यहाँ फॉर्च्यूनर प्लस पॉइंट ले जाती है बहुत अच्छे से। पुरानी फॉर्च्यूनर का नहीं करके भी मेरे डबल ही था इससे। हाँ आराम से छह देती अगर है, तो 10 12 देती तो। 10 की एवरेज आराम से देती थी वो। ये 10-12 ये चलाने के ऊपर बात है। ये भी भाई आपको भी एवरेज सिटी में अच्छी दे देती होगी अगर आप 2000 आरपीएम से नीचे चलाओ तो। हाँ, लेकिन मतलब वही है, ये 2000 से नीचे चलती कहाँ है, थोड़ा हल्का सा पंजा लगाते तो ऊपर ये जाती उठती है भाई। ऐसे। भाई इसका पिकअप गाइस मानोगे नहीं आप लोग, बहुत नेक्स्ट लेवल का पिकअप है भाई, कुछ भी कहो। यहाँ 3000 सीसी लग रहा है कि 3000 सीसी है। राजा महाराजा वाली बात है भाई। ये यहाँ से निकल जाएगी, निकल तो जाएगी। निकल जाएगी। सबसे बड़ी बात, इन बड़ी गाड़ियों को जल्दी से कोई पुलिस वाला हाथ भी नहीं देता। हाँ ये है। इसमें मेरे पास दूसरी छोटी गाड़ी भी है, उसमें उसको नहीं, उसको मैं रोक भी देते एक बारी को,
वो शेड की वजह से या कुछ से। इसमें मैंने फिल्म भी लगा रखी है इसमें, लेकिन इतनी जल्दी से कोई हाथ नहीं देता। मतलब मेरे को अभी हार्डली 1-2 बार कभी रोका है, नहीं तो ऐसे कोई रोका नहीं है। जयपुर में रोका था एक बार। जयपुर तो देखो रोकता ही है, जयपुर चंडीगढ़ तो रोकती ही है। बट इतना कुछ नहीं था, वो भी उनसे कुछ नहीं किया, कागज दे के छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। तो हाँ। ऐसा दिक्कत नहीं है। इनका ये फायदा तो है भाई, ये तो है, माफिया है पूरी। और मैंने एक इलीगल चीज और कर रखी है जो किसी को नहीं करनी चाहिए। आप दिखा दो भाई। वो भी अभी दिखाता हूँ भाई ने, देखो अभी यहाँ पे अभी दिखाते हैं आप लोगों को। एक ब्रेकर क्रॉस हो जाए, भाई ने पूरे तगड़े काम करवा रखे। ये लो भाई, सिस्टम है भाई का। भाई पर मैंने ये भी हेवी नहीं लगा रखा, मतलब मेरी भाई- साउंड बहुत कम है कंपैरेटिवली, जैसे हाँ। जो सायरन आते हैं उनके हिसाब से। सही है, ये हाईवे वगैरह पे काम आता होगा भाई, सूट भी करता है, बड़ी गाड़ी है। मतलब ये है कि रात के टाइम पे अगर आप कभी हो जैसे हाईवे पे इसके साथ हाँ। ट्रक रख के बीच में हो, हाँ। तो ये चीज इससे अच्छा कोई मतलब हॉर्न नहीं है, हॉर्न नहीं है। इससे अच्छा हॉर्न नहीं है जो कि उन्हें हटा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बट ये चीज पर मैं ऐसे यूज नहीं करता हूँ ना, मैं किसी को रेकमेंड करूंगा कि करें। ये मैंने सिर्फ शौक में लगाया हुआ था, रील वील के लिए। हाँ, अब मन नहीं कर रहा हटाने का, वो बात अलग है। पर मैं ऐसे यूज नहीं करता हूँ। काम भी आ जाता है भाई, काम आ जाता है हाईवे पे काम आ जाता है। पर मैं ये चीज यूज नहीं करता हूँ कभी भी। हाँ तो ऐसे ये मतलब- भाई हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे नहीं लगवाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये अपने भाई ने अपने रिस्क पे लगवा रखा है। भाई जिसकी बस की हो, जो हाँ। रुकवा सकता है, जो रोक ले वो रखवा लो। जिसकी बस की नहीं हो मत ही लगवाना, हवाबाजी में तो महंगा पड़ जाएगा, गाड़ी तुम्हारी रख ली जाएगी, इम्पाउंड भी हो जाएगी। इम्पाउंड हो जाती है इस पे। हाँ ये भाई, बात तो है। अपना भाई इसका है अच्छा मोटा चलाने, भाई ने अपने रिस्क पे लगवा रखा है। भाई की अपनी पहुंच है, सिस्टम है भाई का। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कहीं ऐसे नहीं करता हूँ, डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। तो अभी चलते हैं गाइस, अभी बहुत ड्राइव ली हमने गाड़ी की। अभी भाई से एक बार मेन एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। और जो चीज़ हमें रह गई थी, जो कि मैं एंड में दिखाना चाहता था आपको, वो दिखाएंगे। चलो तो भाई दिखा दें वो फिर फीचर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो एक guys- आपकी साइड है, एक मेरी साइड है। तो भाई यहाँ देखो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहीं हैंड ब्रेक दिख रहा है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी में होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है भाई फिर वो हैंड ब्रेक यहाँ पे आपके पैरों के पास में। कहाँ छुपा रखा है अपना अलग हैंड है। ब्रेक? ये है, ये देखो भाई गाइस, यहाँ हैंड पे- ब्रेक देखो आप गाड़ी का, और ये लग गया, ये आपका हैंड ब्रेक पीछे लग गया। और अच्छा। इसको लूज करने के लिए जैसे रिलीज करने के लिए ऐसे कर दो। ये हो जाता है। और ये भी स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपके लिए कुछ हैवी हो रहा हो। ये अभी तक टाटा वालों ने कुछ अलग करा था, वो भी उन्होंने यहाँ करा था। ये देखो ना, एंड फोर्ड वालों ने। ये सिर्फ एक ही गाड़ी में आता था, वो भी पुरानी वाली जो सीआरवी आती थी। अच्छा। होंडा सीआरवी हमारे अच्छा, दोस्त उसमें के आता पास था। है, उसमें था ये। बस एक ही सीआरवी का फर्स्ट मॉडल जो सबसे पहला था, अच्छा उसमें था ये। उसमें दिया था बस ये। और एक चीज और दिखा रहे थे आप भाई, जो कि हिडन है। हिडन है, ये देखो ये देखो भाई, ये ये लो। चीज प्रीमियम लगती है। यहाँ भाई ने रख रखे नोट ही नोट, 2000 के रख देते होंगे भाई। अब ये नहीं, ये चीज लेकिन बहुत मतलब एक प्लस फैक्टर है, क्योंकि ये बेशक छोटा सा दिया, बट आप मील अगर जैसे मैं खाने बैठा हूँ, हाँ मैं तो बहुत स्ट्रीट फूड खाता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत काम की चीज है ये। और ये मतलब सही में अच्छी चीज है ये एक। और ये एक प्रीमियम लुक भी दे देता है, मतलब जैसे ये कोई जैसे बाहर से पता भी नहीं चल रहा, हाँ बहुत भाई। एकदम फिनिश बहुत परफेक्ट है। और ये छुपा के ऐसे दिया हुआ है, ये मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बट ये चीज अपीलिंग लगती है मुझे। चलो सही है भाई, ये तो एकदम। और एक छोटा सा मैंने काम करा रखा था, ये उसमें लाइटें लगवा रखी है। ये जलाओ भाई, ये ये लो भाई अंदर भाई ने थोड़ी एम्बेड लाइट, ये आजकल का शौक हो ये गया तो भाई ये सबको। तो ऐसे ही है, मतलब ये इतना कोई वो भी नहीं है। तो चलो भाई आ जाओ बाहर। बिल्कुल भाई, चलो चले। तो अब भाई कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हाँ जी भाई। तो भाई से अब पूछ लेते हैं, भाई ने आए, भाई थैंक यू भाई, आप आए, भाई ने टाइम निकाला, भाई का एग्जाम टाइम चल रहा है। हाँ भाई। तो ये थी गाइज आज के कुछ एंडेवर का ओनरशिप रिव्यू जो भाई ने दिया है 1 लाख प्लस के बाद, जो कि ऑटोमेटिक थी। जो भी प्रोज एंड कॉन्स भाई ने सब बताए, गाड़ी की ड्राइव भी ली हमने। तो भाई फुली सेटिस्फाई आप इस गाड़ी से? बहुत देखो, गाड़ी का मतलब एक लास्ट ये होता है कि चलती होनी चाहिए। अब चलती तो मारुति भी है, चलती फरारी भी है, अब चलनी चाहिए। हाँ चलने में कोई कमी नहीं है गाड़ी में, हाँ, कोई दिक्कत बाकी आ जाती है बाकी कमियाँ। जो कमियां थोड़ी बहुत विद टाइम आती हैं वो तो ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, वेयर एंड टेयर होता ही रहता है। बस जो चीजें जो कौन बताए वो भी सही है, जो प्रोज बताए वो भी सही है, बट हाँ। आप कंपेयर करो तो प्रोज बहुत ज्यादा है, कौन बहुत रह रही है। और वो भी मेरे केस में एक किस्मत खराब हुई तो एक बड़ा कौन आ गया, हाँ गियर वाला, नहीं तो ऐसा जितनी किसी में आता नहीं है, मतलब बहुत हाँ। रेयरली किसी में आता है ये चीज, बहुत इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। तो चलो भाई को कर देते हैं टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों ने यहाँ से वीडियो देख ली है यहाँ तक, तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।